अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही के फौरी रिहाई के बाद दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वजीर आला पंजाब को इस्लामाबाद पुलिस के इंसदादी दहशतगर्दी डिवीजन ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ थाना सीटीडी में एसएचओ थाना रमना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। चौधरी परवेज इलाही अटक जेल से रिहा हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दिया था। चीनी महंगी होने की वजह लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई है। खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवर हुसैन के 4 मई 2023 और 1 अगस्त 2023 के चीनी की कीमतों के मामले पर जारी करदा हुक्म इम्तनाई ने चीनी की कीमतों में इजाफे की राह हमवार की। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जल्द मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम के आगाज का ऐलान। निसार खोड़ो, मुराद अली शाह, शगुफ्ता जुमानी, नवीद कमर और सैयद नासिर हुसैन शाह की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने सिंध में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी और अवामी राब्ता मुहिम की तफसीलात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी के आम इंतखाबात के लिए मुतहरिक और मौसर किरदार अदा करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, वक्त ज्यादा नहीं, शॉर्ट और स्वीट फैसला दे देंगे। मेरी रिटायरमेंट करीब है, रिटायरमेंट से कबल फैसला सुनाएंगे। तमाम फरीकीन को मावनत पर शुक्रिया। आईनी मैंडेट से आगे नहीं बढ़ सकते, मुख्तसर मुद्दती इस्तिलाहात कर सकते हैं जिसके मुस्तकबिल का फैसला आइंदा मुंतखब हुकूमत करेगी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से बातचीत। कहते हैं, निगरां हुकूमत की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मुआवनत फराहम करना है। आईनी तौर पर हुकूमती निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। इलेक्शन कमीशन ने सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 एडिशनल आईजी, 8 डीजीआई, 31 एसएसपीस और एसपीस के तबादले। खादिम हुसैन का एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच से तबादला। आईजी कराची तैनात असद रजा डीआईजी साउथ, आसिम खान डीआईजी वेस्ट, कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर को डीआईजी ईस्ट जोन कराची तैनात कर दिया गया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध में अगली हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। जामा कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एमकेएम सिंध में अगली हुकूमत जेडीए के साथ मिलकर बनाएगी। बस निगरां हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी को गैर जानिबदार नजर आना चाहिए। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन यहाँ से कूड़ा नहीं उठता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। कराची समेत सिंध भर के हलकों में इलेक्शन लड़ेंगे। लोग वोट अच्छी कारकर्दगी वालों को देंगे, गाने बजाने और नारे लगाने वालों को नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सनती इलाके की सड़कों की मुरम्मत का वादा किया था। इंशाअल्लाह 10 रोज के अंदर इन सड़कों का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह करूंगा। इंशाअल्लाह वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तलाल चौधरी की तनकीद का माजी में भी सामना कर चुके। तलाल चौधरी को बताऊंगा कि किसने मुख्तलिफ मंसूबों को रुकवाया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के शेड्यूल को मजाक बना दिया। एसीसी के सदर जे शाह की मनमानियों ने एशिया कप का वेन्यू तब्दील न होने दिया। पहले मैचेस मुंतकिल करने पर इत्तेफाक, अब दोबारा शेड्यूल के मुताबिक मैचेस कोलंबो में ही कराने का कह दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार, यकतरफा फैसला मानने से इनकार। एसीसी का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ का नाम ईसीएल में शामिल करने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार एडवोकेट तौफीक आसिफ ने कहा, अगर दरखास्त 6 साल पहले लग जाती तो गैर मौसर ना होती। हमारे खदशात तो दुरुस्त साबित हुए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, बस अल्लाह पर छोड़ दें। तौफीक आसिफ ने जवाब दिया, अब तो अल्लाह पर ही छोड़ रहे हैं।
सूबा सिंध के जिला कश्मोर में कच्चे के इलाके दौरानी महर में पुलिस का एक्शन, 3 मगवी बाजियाब करा लिए। एसएसपी कश्मोर अमजद शेख का कहना है पुलिस को इत्तला मिली कि डाकू मगवियों को ये एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से डाकू मगवियों को छोड़ फरार हो गए। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने मोबाइल फोन को मुलजमान से बचाने का आसान तरीका बता दिया। कहते हैं मोबाइल फोन अंदर वाली जेब में रखें, शहरी खुद भी हमारी और पुलिस की मदद करें। मोबाइल रखें ही ऐसी जगह जहां से चोरी ना हो सके। टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह घर वापस पहुंच गए। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में हरीम शाह ने कहा, मेरे शौहर बिलाल शाह आज सुबह बाहिफाजत घर वापस पहुंच गए हैं। इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे शौहर के लिए आवाज उठाई। बिलाल शाह लंदन से वापसी के बाद इतवार को कराची के इलाके कयूमाबाद से लापता हो गए थे। अरब ममालिक के साथ सिफारती और तिजारती मुआहदों के बाद पेशरफ, इसराइल ने बहरीन में अपना सिफारत खाना खोल दिया। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक इसराइली वजीर खारजा एली कोहेन सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंचे और अपने सिफारत खाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बहरीन के वली अहद भी मौजूद थे। और ISPR ने पाक फौज के शोहदा की याद में नगमा जारी कर दिया। नगमे में खलीलुर रहमान कमर की शायरी पर राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। ISPR ने नगमे में पाक फौज के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।